मैत्रेय विदुर संवाद शौनक जवाच मही प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वयंभुवो मनु कान्यनुतिष्ठतु दुवाराणी मार्गायवर जन्म नाम एक शब्दार्थ श्री शौनक ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभुव मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या किया? तात्पर्य: भगवान का आदिशु का अवतार स्वयंभुव मनु के काल में हुआ, जबकि वर्तमान युग वैवस्वत मनु का काल है। प्रत्येक मनु का काल चारों युगों के चक्र से 72 गुने काल तक रहता है और प्रत्येक चक्र 43,20,000 सौर वर्षों के तुल्य होता है। अतः एक मनु का राज्य 43,20,072 सौर वर्षों तक रहता है। प्रत्येक मनु के काल में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु होते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उन बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए मनु धार्मिक नियम बनाता है, जो इस संसार में भौतिक भोग के लिए आए हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी इस संसार में आकर भौतिक सुख भोगना चाहता है, भोग की सारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं, किंतु उसी के साथ उसके लिए मोक्ष का मार्ग भी खुला रहता है। इसीलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभुव मनु ने फिर क्या किया? शत्ता महाभागवतः कृष्ण सैकांतिका सुहत अस्तत्याजाग्रज कृष्णे सापत्यमग्वानिति 2। शौनक ऋषि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान कृष्ण का महान भक्त एवं सखा था और जिसने भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तात्पर्य: यहाँ उस घटना का उल्लेख है जबकि विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का आश्रय त्याग कर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए अंत में हरिद्वार में मैत्रेय से मिले थे। यहाँ पर शौनक ऋषि विदुर एवं मैत्रेय के बीच हुई वार्ता के विषयों के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। विदुर की विशेषता ये थी कि वे न केवल भगवान के मित्र थे, वरन साथ ही महान भक्त भी थे। श्री कृष्ण युद्ध बंद करने और चचेरे भाइयों के बीच अनबन को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी तो क्षत्ता अर्थात विदुर अत्यंत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। भक्त के रूप में विदुर ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहां कहीं भी श्री कृष्ण का आदर न हो, वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं है। भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सहिष्णु बना रहे, किंतु यदि भगवान या उनके भक्तों का अनादर हो रहा हो तो उसे सहिष्णु नहीं बने रहना चाहिए। यहाँ पर अध्वान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की हार इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश का उल्लंघन करके पापकर्म किया था। द्वैपायनदन्वरो महिमे तस्य देहज सर्वात्मना शरित कृष्ण तत्परांशाप्यनुव्रत। 3 शब्दार्थ विदुर वेदव्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य: विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैतस पिता वेदव्यास थे, अतः वे किसी भी प्रकार से वेदव्यास से कम नहीं थे। चूंकि वे महान पिता के पुत्र थे, जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था, अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। किंबु पुच्छन मैत्रेयम विरजास्तीर्थ सेव्या उपगम्य कुशावर्त आसीन तत्ववित्तमम। 4 शब्दार्थ तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे, जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिससे उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा? तात्पर्य: यहाँ पर विरजास्तीर्थ सेव्या शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त हैं, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कलंशों से पूरी तरह पवित्र हो चुके थे। भारत में सैकड़ों पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन तथा रामेश्वरम प्रमुख हैं। राजनीति तथा कूटनीति से भरे हुए अपने घर को त्याग कर विदुर समस्त तीर्थों को यात्रा करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि ये तीर्थ इस प्रकार स्थित हैं कि यदि कोई वहां जाए तो स्वतः पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है। वहां कोई भी व्यक्ति जा सकता है और यदि वह पापी भी है तो वहां तुरंत उसे आध्यात्मिक जीवन का वातावरण अनुभव होने लगता है और वह स्वतः कृष्ण तथा राधा के नामों का जप करने लगता है। इसको हमने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके मनुष्य को तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, जिससे वह अपने आप को शुद्ध कर सके। विदुर ने अपने इस कर्तव्य को भली भांति निभाया और अंत में वे कुशावर्त अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के लिए नहीं करनी चाहिए, वरन वहां पहुंचकर मैत्रेय जैसे परम ऋषियों की खोज करनी चाहिए और उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो तीर्थस्थलों में जाना समय का अपव्यय मात्र होगा। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने फिलहाल इस युग में ऐसे तीर्थस्थानों को यात्रा की मनाही की है। कईयों की समय इतना बदल चुका है कि इन स्थानों के वर्तमान निवासियों का आचरण देखकर निष्ठावान व्यक्ति कुछ दूसरी ही धारणा बना सकता है। उन्होंने संस्तुति की है कि ऐसे स्थानों में न जाकर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को गोविंद में केंद्रित करे। इससे उसे लाभ होगा।
दरअसल किसी स्थान में रहकर अपने मन को गोविंद में रमाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके पुरुषों का काम है, ये सामान्य पुरुषों के वश को बात नहीं। सामान्य पुरुष तो अब भी प्रयाग, मथुरा, वृंदावन तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा से लाभ उठा सकते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह तत्वविद अर्थात ईश्वर के विज्ञान को जानने वाले की खोज करे। तत्वविद अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। तीर्थस्थानों में भी अनेक छद्म ब्रह्मविद पाए जाते हैं। अतः मनुष्य को उपदेश ग्रहण करने के लिए वास्तविक व्यक्ति की तलाश करने के लिए समझ होनी चाहिए, तभी विभिन्न तीर्थस्थानों को यात्रा से लाभान्वित होने का उसका प्रयास सफल होगा। मनुष्य को समस्त कलंशों से मुक्त होने के साथ ही साथ कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की खोज करनी होगी। कृष्ण निष्ठावान व्यक्ति की सहायता करते हैं, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गुरु कृष्ण प्रसादे गुरु तथा कृष्ण की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि कोई निष्ठा से आध्यात्मिक मोक्ष चाहता है तो प्रत्येक हृदय में स्थित श्री कृष्ण उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह उपयुक्त गुरु खोज निकाले। मैत्रेय जैसे गुरु की कृपा से मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तयो संवदतों सूत प्रवृत्ता हमला कथा आपो गाढ़ा इवाघग्नीरे पादाम्बुजाश्रया 5 शब्दार्थ शौनक ने विदुर तथा मैत्रेय के बीच होने वाले वार्तालाप के संबंध में प्रश्न किया कि भगवान की निर्मल लीलाओं के अनेक आख्यान रहे होंगे। ऐसे आख्यानों को सुनना गंगाजल में स्नान करने के सह है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। तात्पर्य, गंगा नदी का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि यह सीधे ही भगवान के पाद श्री से निकलता है। भगवद गीता गंगाजल के ही समान उत्तम है, क्योंकि यह भगवान के मुख से निकली है। यही बात भगवान की किसी लीला या उनके दिव्य कार्यकलाप से संबंधित प्रत्येक घटना के लिए सत्य है। भगवान परमेश्वर हैं, उनके शब्दों, उनके प्रस्वेदन या उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। गंगा जल, उनकी लीलाओं का वर्णन तथा उनके शब्द, ये सभी एक ही परम पद पर हैं, अतः इनमें से किसी एक की शरण ग्रहण करना समान रूप से उत्तम है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु दिव्य पद पर होती है। यदि हम अपने समस्त कार्यकलापों का तालमेल भगवान से बैठा ले तो हम भौतिक पद पर नहीं वरन आत्मिक पद पर स्थित होते हैं। ताना कीर्तय भद्दते कीर्तन्योदार कर्मण रसज्ञ को नूत्रिपेत हरिलीलामृत पिबनु 6 शब्दार्थ। हे सूत गोस्वामी, आपका मंगल हो, कृपा करके भगवान कार्यों को कह सुनाइए क्योंकि वे उदार एवं स्तुति के योग्य हैं। ऐसा कौन भक्त है जो भगवान की अमृतमयी लीलाओं को सुनकर तृप्त हो जाए। तात्पर्य, भगवान की लीलाओं का आख्यान भक्तों द्वारा अत्यंत आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए क्योंकि वे लीलाएं सदैव दिव्य पद पर घटित होती हैं। जो वास्तव में दिव्य धरातल पर स्थित हैं, वे भगवान की लीलाओं की कथा सुनते हुए कभी नहीं अघाते। उदाहरणार्थ, यदि कोई सिद्ध पुरुष भगवद गीता पढ़ता है तो वह कभी तृप्त नहीं होता। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की कथाओं को हजार हजार बार पढ़ लेने पर भी भक्तों को उनकी नई नई बातों में निश्चित रूप से आनंद मिलता है। एवं उग्रश्वा पृष्ठ ऋषिभिन्न मिशायन भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थाना श्रूयतामिति 7 शब्दार्थ निमिषारण्य के ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी ने, जिनका मन भगवान की दिव्य लीलाओं में लीन था, कहा, अब जो मैं कहता हूँ कृपया उसे सुने। सूत ख्वाच हरधृत क्रोतनो स्वमाया निशम्य गोरुधर्ण रसातलातु लीला हिरण्याक्षम वज्या हत सज्जात हर्षो मुनिमाह भारत 8 शब्दार्थ। सूत गोस्वामी ने आगे कहा, भरत के वंशज विदुर भगवान की कथा सुनकर परम प्रफुल्लित हुए, क्योंकि भगवान ने अपनी देवी शक्ति से शुक का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से खेल खेल में ऊपर लाने, लीला तथा हिरण्याक्ष को उदासीन भाव से मारने का कार्य किया था। फिर विदुर मैत्रेय से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, यहाँ ये कहा गया है कि भगवान ने अपनी शक्ति से शुक रूप धारण किया। उनका ये रूप वास्तव में बद्ध जीव का रूप नहीं है। बद्ध जीव को भौतिक नियमों के श्रेष्ठ नियंता के आदेश से विशेष देह धारण करनी होती है, किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान को किसी बाह्य शक्ति से बाध्य होकर शुक रूप नहीं धारण करना पड़ा। भगवद गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। जब भगवान पृथ्वी में उतरते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कोई एक रूप धारण करते हैं। फलत भगवान का रूप भौतिक शक्ति से कदापि निर्मित नहीं होता। मायावादियों का ये कथन कि जब भी ब्रह्म कोई रूप धारण करता है तो वह माया से उसे स्वीकार करता है, यह मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि बद्ध जीव की अपेक्षा माया श्रेष्ठ है, किंतु वह श्री भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। वह उनके वश में है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। माया उनके अधीक्षण में है, माया भगवान का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यह मायावादी विचारधारा की जीवात्मा ही परम सत्य है, किंतु माया द्वारा प्रच्छन्न है, अवैध है, क्योंकि माया इतनी विराट नहीं है कि परमेश्वर को प्रच्छन्न कर ले। प्रच्छन्न करने की शक्ति ब्रह्म के अंश पर लागू हो सकती है, पर ब्रह्म पर नहीं। विदुर दिवाच प्रजापतिपति सुष्ठा प्रजासगे प्रजापति के मार्भत में बहाय प्रभु अव्यक्त मार्गवित 9 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, है पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी जानते हैं, अतः मुझे ये बताएं कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया।
तात्पर्य, यहाँ पर अव्यक्त मार्गविद शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है उसे जानने वाला, अपनी कल्पना शक्ति से परे की बातें जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्गविद अर्थात विशेषज्ञ ब्रह्मा हैं और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद हैं। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गविद हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है अव्यक्त मार्गविद है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। ये मरीचाद्यो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनु ते वह ब्राह्मण आदेशा तथमे तद्भाव्यन 10 शब्दार्थ। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों, मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्म के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया? सद्वितीया किम सुजन स्वतंत्र उत्कर्मसु अहो स्वित्सन्हता सर्वविदम संकल्प 119 शब्दार्थ। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से की अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की? मैत्रेय उवाच दैवन दुर्वित्किर्ण परिणानिमिषेण्त्या जातक्षोभाद्भवतो महानासिदु गुणत्रयात् 12 शब्दार्थ। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा कालशक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व महत्तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्धजीव का भाग्य है। ये भौतिक सृष्टि बद्धजीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्धजीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्धजीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्धजीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष ये है कि जब बद्धजीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वितर्केण भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्धजीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। भौतिक प्रकृति ही बद्धजीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ ये बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विक्षुब्ध की जाती है। 3 विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोत्कर्षाय विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाय विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण हैं। भगवद गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित हैं। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान हैं, किंतु ये दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। उस शक्ति की कार्यविधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्धजीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। प्रजा प्रधानान मत्स्मृलिदे दैवंचोदितातु जाता ससर्ज भूतादिव्यदीनी पलन्यशः 13 शब्दार्थ। जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महत्तत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तात्पर्य, आद्य प्रकृति में 3 गुण होते हैं जिनसे 5 तत्वों के 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश सम्मिलित हैं। 5 तत्वों का दूसरा समूह तन्यात्र कहलाता है, जिससे सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का बोध होता है। तीसरा समूह 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा का है। चौथा समूह 5 कर्मेंद्रियों जीभ, हाथ, पांव, गुदा तथा लिंग का है। कुछ लोगों का विचार है कि 5 के ऐसे 50 समूह हैं। पहल 5 तत्व, दूसरा 5 भूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कर्मेंद्रियां तथा 5वां पंचदेवता जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। तानि चैकैकशस्त्रष्टम समर्थानि भौतिकम संहत्य दैवयोगेन हेमंडम वासुजनु। 14 शब्दार्थ अलग अलग रहकर ब्रह्मांड की रचना करने में असमर्थ होने के कारण वे परमेश्वर की शक्ति के सहयोग से संगठित हुए और फिर एक चमकीले अंडे का सृजन करने में सक्षम हुए। 5 इष्बिष्टाब्धिस्लिले आंडकोशो निरात्मिका साग्रवय वर्षमाहस्त्रमन्ववात्सीतश्मीर। 95 शब्दार्थ। ये चमकीला अंडा 1000 वर्षों से भी अधिक काल तक अचेतन अवस्था में कारणार्णव के जल में पड़ा रहा। तब भगवान ने इसके भीतर गर्भोत्कर्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश किया। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि सभी ब्रह्मांड कारणार्णव में तैर रहे हैं। तस्य नाभैरभूत्यज्ञ सहस्राकोरुदिधीति
सर्वजीवनिकायों को यत्र स्वयंभूत स्वराट 16 शब्दार्थ गर्भोत्क्षय भगवान विष्णु की नाभि से 1000 सूर्यों की दीप्ति सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। ये कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाले पहले जीवात्मा सर्वशक्तिमान ब्रह्मा थे। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली सृष्टि के प्रलय के पश्चात भगवान के शरीर के भीतर स्थित बद्ध जीवात्माएं कमल के रूप में इकट्ठी होकर बाहर निकल आई। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इससे जो प्रथम जीव तमा प्रकट हुआ वह ब्रह्मा जी थे, जो शेष दृश्य जगत को स्वतंत्र रूप से सृष्टि करने में समर्थ हैं। इस कमल को 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान देदीप्यमान कहा गया है। इससे सूचित होता है कि परमेश्वर की अंश स्वरूप जीवात्माएं भी उसी प्रकार की होंगी, क्योंकि भगवान भी अपनी शारीरिक कांति को, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं, चारों ओर फैलाते हैं। भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वैकुंठ लोक का जो वर्णन है उसकी इससे पुष्टि होती है। वैकुंठ लोक में न तो धूप, न चांदनी, न अग्नि और न बिजली की आवश्यकता होती है। वहां प्रत्येक लोक सूर्य के समान स्वतः प्रकाशमान है। सो 5 नुविष्ठितो भगवता या शेते सलिलाशे लोक संस्थान यथापूर्व निर्म संस्थ्या स्वया 17 शब्दार्थ। जब गर्भोत्क्षय भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्ववत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तात्पर्य, किसी काल विशेष में कारणोत्कर्षाय भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोत्क्षय विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है, जिसे बाह्य आकाश अंतरिक्ष कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवद्गीता 15वें अध्याय से इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं, मैं सबों के हृदय में स्थित हूं और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति संभव है। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा को विगत कल्पांत के प्रलय के समय जिसकी जो इच्छा थी उसे तदनुसार स्मृति तथा बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार अथवा कर्म के नियम द्वारा प्राप्त होती है। ब्रह्मा प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की गई जो इतनी व्यापक तथा शक्तिशाली है, जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्थान के मालिक के ही समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड को वश में रखने वाले भगवान के प्रतिनिधि रूप में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्तिमान तथा स्वतंत्र हैं। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सूजन करने को बुद्धि प्रदान की। अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती, ये तो भगवान की कृपा है कि मनुष्य सृष्टि कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। कोई वैज्ञानिक भगवान के निर्देशन से अनेक आश्चर्यमय आविष्कार कर सकता है, किंतु उसके वश में न तो ये है कि अपनी बुद्धि से वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पा ले, न ही भगवान से ऐसी बुद्धि प्राप्त कर पाना संभव है, क्योंकि तब भगवान की सर्वोच्चता बाधित होगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड को सृष्टि की जैसी यह पहले थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने उसी नाम तथा रूप वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की जैसी कि वे पहले के दृश्य जगत में थी। ससर्च छाया विद्यापन्यपवान्मग्नता तामिस्त्रमंथतामिस्त्रम तमो मोहो महात्मा 18 शब्दार्थ। ब्रह्म ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण कोश उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक संसार में इंद्रिय दृष्टि के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीवात्माएं आती हैं, वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा है तामस कोश अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा ये सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग का यों नहीं करता या ये कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता का यों नहीं हो जाता, तो यह उसका द्यत स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने का कारण क्रोध या द्वेष है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब यह इसे भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है, तो उसकी इस अवस्था दृश्य को तामसित कहते हैं। आत्मसाक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की तामसिक प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामस की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। अंत तामस में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सबका क्षय अंत हो जाता है। फलत जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक यौवन का आनंद उठाना चाहते हैं। उनका ये सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाट बात से रहो। सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। अच्छा अच्छा खाओ,
मांगकर, उधार लेकर तथा चुराकर पेट भरो और यह न सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भागी होगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, कईयों की मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस नास्तिकतावादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। यह अंध तामसत अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। ये भौतिक जगत भी प्रायः तमस कहलाता है क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है, यह मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं और ज्यों ही उन्हें विषयवासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, सनातन, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठते हैं। ज्यों ज्यों यह आसक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों मोह भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है और जब ये बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं ओविष्यु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं। यथा तमो 5 विवेको मोह स्याद अंत करण विश्रम गहामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्य भोग सुखेषणा गरण हाधतामिस तामिसिन क्रोध उच्यते अविद्या पन्यपवेशा प्रादुर्धता महात्मन विस्सजात्मन काय नाभिनंदस्तमोम्यम जगोहुर्यक्षरक्षांसी रात्रि क्षुटुत्समुद भद्वा 19 शब्दार्थ क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षसगण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूदफौद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। क्षुटुर्भयमुपसुशास्ते तम जगधूम विदुगुबु मां रक्षतैन जशध्वमित्युचु क्षुद्रदिता 20 शब्दार्थ भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर बेचारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। तात्पर्य, आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादों को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। देवस्ताना संविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो में यक्षरक्षांसी प्रजा यूयम बभूवित 21 शब्दार्थ देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मारकर खा जाओ और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष का हलाए और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और में सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुख 5 सृजत ते आहारशूरदेव्यंतो विसूष्ठा तान प्रभाम 22 शब्दार्थ तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। तात्पर्य, रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए हैं। देवो 5 देवाल घनत सृजति स्मातिलोलुपा तयन लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे 23 शब्दार्थ ब्रह्मा जी ने अपने नितंब्र प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तात्पर्य, विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता जाता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। ततो हसंस भगवान सरय निर्पत्रपय अन्वीयमानस्तरसा क्रोधों भीतः पराप्त 24 शब्दार्थ पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रोध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तात्पर्य, विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता, अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दे। स उपज्य बर्दम प्रपन्नार्तिह हरिम अनुग्रह भक्तानामनुरूपात्मदर्शना 2 शब्दार्थ वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों एवं अपने चरणों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं।
तात्पर्य, भक्तानाम अनुरूपात मदर्शन शब्दों का अर्थ है कि भक्तों की इच्छानुरूप भगवान अपने विविध रूपों को प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ, हनुमान जी बज्जाकू जी भगवान को भगवान श्री रामचंद्र के रूप में देखना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यद्यपि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छानुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में वे निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता से हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं, भगवान के विविध रूप होते हैं। उसमें कहा गया है अद्वैतः अच्युतः। भगवान भक्त की कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते। ब्रह्म संहिता ये भी बताती है कि भगवान के अनेक रूप हैं, रामादि युर्तियु कलानियमंतिच्छ। वे करोड़ करोड़ रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्माओं की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगें नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि वे लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार तथा रूप भी अनंत हैं। भक्त किसी रूप विशेष के प्रति अनुरक्त होता है और वह इसी रूप को पूजता है। हम इस ब्रह्मांड में उनका आदि वराह रूप की चर्चा अभी कर चुके हैं। ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और इनमें से किसी एक में वराह रूप संप्रति विद्यमान होगा। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। ये तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वह भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के एक श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं जानता हूं कि श्री भगवान के सीताराम तथा लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग और प्रेम राम तथा सीता के रूप में घुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के राम तथा सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूं। इसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव राधा तथा कृष्ण और द्वारकावासी कृष्ण तथा रुक्मिणी रूपों से प्रेम करते हैं। भक्तानाम अनुरूपात्म दर्शन शब्दों का अर्थ है कि भगवान उसे उस विशेष रूप में दर्शन देते हैं जिस रूप में भक्त उनकी पूजा और सेवा करना चाहते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान हरि के पास पहुंचे। भगवान का ये क्षीरोत्कर्षाय विष्णु रूप है। जब कभी कोई संकट आता है और ब्रह्मा जी को भगवान के पास जाना पड़ता है, तो ब्रह्मा जी क्षीरोत्कर्षाय विष्णु के पास ही पहुंच सकते हैं, और यह भगवान का अनुग्रह है कि जब भी ब्रह्मांड के उत्पातों के बारे में ब्रह्मा उनके पास जाते हैं, वे अनेकोनेक प्रकार से उनका संकट दूर करते हैं। पाही मां परमात्मस्ते प्रेषणेना सूच प्रजा ताइमा यभितु पापा उपाक्रांति मां प्रभो 26 शब्दार्थ। भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे भगवान, इन पापी असुरों से मेरी रक्षा करें, जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रोधोन्माद में आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। तात्पर्य, इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों को सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी तृषा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। त्वमेका किल लोकाना क्लिप्ठाना क्लेशनाशना त्वमेका क्लेशदस्तेशामनासन पदा तव 27 शब्दार्थ है भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में समर्थ हैं। तात्पर्य, क्लेशदस्तेशामनास्त्र पदा तव शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं। प्रथम ये कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करें, और दूसरा ये कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से बैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाएं। माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। सोत्वधार्यास्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शन विमुख्यात्मं घोरामित्युक्तों विमुमोर 28 शब्दार्थ। सबों के मनों को स्पष्ट रूप से देख सकने वाले भगवान ने ब्रह्म की वेदना समझ ली और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। तात्पर्य, भगवान को इस श्लोक में विविक्ताध्यात्म दर्शन कहा गया है। यदि कोई पराये दुख को पूर्ण रूपेण बिना संदेह के देख सकता है, तो वह स्वयं भगवान ही है। यदि कोई मनुष्य कष्ट में होता है और अपने मित्र से उसका निवारण चाहता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि मित्र उसके दुख को सघनता को नहीं समझ पाता, किंतु भगवान के लिए ऐसा कर पाना कठिन नहीं है। परमात्मा रूप में वह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में स्थित है और वह दुख के वास्तविक कारणों को प्रत्यक्ष देखता रहता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहे हदि सकृविष्ट, मैं सबों के हृदय में स्थित हूं और मुझी से स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब कोई पूर्णतया भगवान की शरण में चला जाता है, तो वह भगवान को अपने हृदय में संस्थित पाता है। वे हमें संकट से उबरने अथवा अपनी भक्ति करने के उपाय के लिए आदेश दे सकते हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा से अपना वर्तमान शरीर त्यागने के लिए कहा, क्योंकि उससे आसुरी तत्व उत्पन्न हुआ था। श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा निरंतर शरीर त्याग ये सूचित नहीं करता कि वास्तव में वे अपना शरीर त्यागते हैं, वरन वे ये सुझाव देते हैं कि ब्रह्मा ने एक विशेष प्रकार की मानसिकता का परित्याग किया। मन जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है। हम कभी ऐसे विचार में मग्न हो सकते हैं जो पापमय हो, किंतु यदि हम इस पापमय विचार को त्याग दे तो ये कहा जा सकता है कि हम शरीर त्याग कर रहे हैं।
जब ब्रह्मा ने असुरों को उत्पन्न किया तो उनका मन ठिकाने पर नहीं था। हो सकता है कि वह काममय रहा हो, क्योंकि सारी सृष्टि कामुक थी। इसीलिए ऐसी कामुक संतानें उत्पन्न हुई। इसका यह अर्थ हुआ कि माता पिता को संतान उत्पन्न करते समय सतर्क रहना चाहिए। संतान की मानसिक अवस्था गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए वैदिक पद्धति में संतानोत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार संपन्न किया जाता है। संतान उत्पन्न करने के पूर्व आतुर मन को शांत करना आवश्यक है। जब माता पिता भगवान के पाद पद्मों में अपने मन को रमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होती है वह स्वभावत भक्त बनती है, और जब समाज ऐसे उत्तम लोगों से पूर्ण रहता है तो आसुरी प्रवृत्तियों के कारण कोई कष्ट नहीं पहुंचता। तान क्वनचरनाम भोजा मध्वेहलोचनाम कानली कलापविल सदुकुल शनरोदसम 29 शब्दार्थ। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नूपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी की मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया जिसके पांव के नूपुर से रुनझुन हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर उरोज थे, और अपनी कामतुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समशिष प्रकट होने का आयास हुआ। अन्योन्यलेशयों निरंतर प्योधराम सुनासा सुदृजा स्निग्धहासलीलावलोक नाम 30 शब्दार्थ। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचाना था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी, उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। गुहिंती त्रिजात्मान्ना नीलालकवरूदनीम उपलभ्यसुरा धर्म सवे सम्मोमोहु स्त्रियम 31 शब्दार्थ। काले काले बाल से मुंह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तात्पर्य, असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर की असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा और उन्नत उरोज, उठे नितम, सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का ये आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा हैं। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। अहो रूपमहो धैर्यमहो अस्या नवम वये मध्य काम्यमाना नाम का में विसर्पति 32 शब्दार्थ। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन, हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। वितर्कयंतो बहुधा तान सष्ध्या प्रदाकृतिम अभिसंभाव्य विश्वम्भात्पर्य पृच्छकुमेद सह 33 शब्दार्थ। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुच्ची असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोले। काशी कस्यासी रंभोरु को वार्थस्ते डत्र भामिनी रुद्रविणपण्येन दुर्गानो विवाद से 34। हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से कईयों तरसा रही हो। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अहनिश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाना है। कभी कभी वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्मयोगी बतलाते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है, वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, कर्मयोगी कहलाता है। यावा काचितव मबले दिच्छा संदर्शन तव उत्सुनोषी क्षमाणाना कंदुक्रीड्या मनः 35 शब्दार्थ। है सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तात्पर्य, असुर लोग सुंदरी स्त्री की सनदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा।
कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगी योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं। किंतु भगवद्गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता, रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता। किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। भागवत 5.5.1 में कहा गया है कि ब्रह्मसौख्य अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रीझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं। न कथते जयति शालिनी पादप घनंत्या मोहु कर्तलेन पतत्पतिरम मध्य विशीदति बृहत्स्नभारभीत शांते दृष्टिरमला सुशिखा से मुह। 36 शब्दार्थ। सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। तात्पर्य, असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खलते समय उसके पूरी तरह उभरे उरोजों, बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके खर्योचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन काम वासना से उद्दीगन हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कन्न दुख सहज स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है। इति सायंकनी संध्याम सुरा प्रमदायतीम प्रलोभयंती जगृहुर्मत्वा मुधिय स्त्रियम 37 शब्दार्थ। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुरों ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। तात्पर्य, असुरों को मृतधिय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। रहस्य भाव गंभीर जिब ग्रंथ्यात्मान माइमना कांत्या ससर्ज भगवानांधरवापसरसा गणा 38 शब्दार्थ। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न किया। तात्पर्य, स्वर्गलोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वादन का प्रयोग होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वादन जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और उससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्मसुख के योग्य है। विसृज तनु तान व ज्योत्स्ना कांतिम ती प्रियाम त एवं चादु प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमा 39 शब्दार्थ। तत्पश्चात ब्रह्म ने वह चांदनी सा दीप्तिमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्वावसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना लिया। सूष्ठा भूतपिशाचांशश भगवानात्मतंद्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशावीक्ष्य चामील्यदुषो 40 शब्दार्थ। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचियों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तात्पर्य, भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि हैं, वे अवास्तविक नहीं हैं। ये सब बद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन हैं। इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। जगोस्तद्वियुष्टा तान जुम्भनाख्या तनु प्रभो निद्भामिंद्रिय विग्लेदो यया भूतेषु दहृष्यते येनोचिष्ठा दर्शयंती तमुजमादव प्रचक्षते। 491 शब्दार्थ। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार चू जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। तात्पर्य, अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ ये स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहता है उससे वह अशुद्ध गंदा हो जाता है और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं।
दूसरे शब्दों में, जो सोते समय लार चुबाते हैं वे गंदे माने जाते हैं और उन्हें या तो भूत सताते हैं या वे पागल हो जाते हैं। ओजस्वंत मन यमान आत्मान्ना भगवान साध्यानाना पितृगणा प्रोक्षणा सुजि प्रभु 42 शब्दार्थ जीवात्माओं के स्रष्टा पूज्य ब्रह्मन ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। तात्पर्य, साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप हैं। ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हैं। त आत्मसक्तम काय पितरः प्रतिपेदिरे साध्यभयश पितृभयश्य कवयो यद्वितनुते 43 शब्दार्थ पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। तात्पर्य, श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में, विशिष्ट रूप से गया में, प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह ये भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावनाभावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलत उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण पर रहमाद महाराज हैं। रहमाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पट व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। सिद्धांत विद्याधरान श्रैव तिरोधानंद सोडे सृजत तेभ्यो 5 ददात्मात्मान मंत्रर्थानाख्यम अद्भुतम 44 शब्दार्थ तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। तात्पर्य, अंतर्धान का अर्थ होता है कि ये जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है, किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते। स किन्नरा किम पुरुषापत्यात्म्यना सुजि प्रभु मान्यनात्मनात्मान मात्मा भासम विलोक्यन 45 शब्दार्थ। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। तेतु तज्जगृहु रूप त्यक्तम यत् परमेष्ठिन मिथुनी हुए गायंतस्मे वोषी कर्म भी 46 शब्दार्थ किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसीलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातःकाल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। तात्पर्य, सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्राह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस वेला काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती हैं। देहन व भोगवता शयानो बहुचितया सगेदनूपचिते क्रोधादुस्सज तद्गपु 47 शब्दार्थ। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। ये भी अंतामुत केशा अहस्तेडर जगीरे सर्प प्रसर्पतः करा नागा भोगोरुकंध्रा 48। सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से कुरसर्प तथा नाग उत्पन्न हुए जिनके फन फैले हुए होते हैं। स आत्मान मन्यमान कृत्यकृत्यमिवात्मभू तदा मनुष्य जाते ममसा लोक भावना 49 शब्दार्थ। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तेभ्य 105 सृजस्वीयम पुरुषमात्मान तानहठा ये पुरा सुष्ठा प्रशशजु प्रजापतिम 50 शब्दार्थ। आत्मान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवी रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्वादी ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। अहो एतज् जगत सृष्ट सुकृत बत्ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साक्रमन्नम दाम है 51 शब्दार्थ। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवी रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे।
तात्पर्य, भगवद गीता 3.10 में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें आत्मा साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। ब्रह्मा द्वारा वो अपन समस्त जीव तमाम बद्ध जीव हैं, जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह नहीं भौतिक सुख से अथवा नहीं आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधना ऋषि ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा 52 शब्दार्थ। फिर आत्मभूत जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों प्रजा के रूप में उत्पन्न किया। तात्पर्य, यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए हैं, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन हेतु सक्षम बनाए रखने के लिए हैं। किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। इनमें विद्या अथवा परमेश्वर को पूजा अनिवार्य है। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं आसनों को बताने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली इन शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ बैठते हैं, किंतु ये वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए होती हैं। आर्थिक उन्नति हेतु मनुष्यों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि को, जिससे वे आत्मबोध का आदर्श प्रस्थापित कर सकें। तेभ्यश्वकिक्षा स्वस्य देहस्यांशम दाद्स चतत्समाधि योग धित्पो विद्या विरक्ति मत 53 शब्दार्थ। ब्रह्मांड के अजन्मा स्रष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। तात्पर्य, इस श्लोक में विरक्तिमत शब्द का अर्थ है वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता। जो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त कर पाना असंभव है। भगवद्गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं, वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। जो यह विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आत्मिक आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, वह मात्र आडंबर है। वैराग्य के 4 तत्व हैं: 1 अजैध विषयी जीवन से बचना, 2 मांसाहार से बचना, 3 मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा 4 युद्ध क्रीड़ा से बचना। ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मबोध का विधान यह है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के वृत्तीय स्कंध के अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद नामक 20वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।